नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। यातायात व्यवस्था को परखने अल्मोड़ा नगर भ्रमण पर निकले जिले के डीएम व एसएसपी। पानी न होने से लाखों रुपए की लागत से बना पंचेश्वर का एंगलिंग बीट बना सफेद हाथी। सरयू और रामगंगा के लहरों से खेलते हुए पंचेश्वर पहुंचे खिलाड़ी। विदेशी खिलाड़ियों को भाई सरयू और रामगंगा की लहरें। 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री स्तर से निर्देश दिए गए हैं। रुद्रपुर के लाल राहुल बोहरा ने बहरीन में रचा इतिहास। कबड्डी एशियन गेम्स में जीता गोल्ड। विधायक शिव अरोरा ने किया भव्य स्वागत। नगर निगम ने लगाई प्रोसेसिंग मशीन। रुद्रपुर में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, फायर यूनिट ने पाया काबू। उत्तराखंड में अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब धामी सरकार ने खेल विभाग को सौंप दी है। अब खबरें विस्तार से। यातायात व्यवस्था को परखने अल्मोड़ा नगर भ्रमण पर निकले जिले के डीएम व एसएसपी। दोपहरिया वाहन चालकों को सुरक्षित यात्रा के प्रति जागरूक करने हेतु वितरित किए निःशुल्क हेलमेट। सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता का दिया संदेश। पार्किंग स्थलों व निर्माणाधीन केमू स्टेशन का लिया जायजा। सही जवाब गिफ्ट मिलेगा हेलमेट। देखिए, बेसिकली आज जो हेलमेट दिया गया है इसमें मैं डीएम साहब का भी धन्यवाद दूंगा जो रोड सेफ्टी की तरफ से हमने दिया है। इसमें मेन उद्देश्य था कि लोगों का एटीट्यूड को चेंज करना। हम चालान काट रहे हैं, काफ़ी समय से ये चालान की कार्रवाई चल रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों में एटीट्यूड में थोड़ा चेंज दिया। हमने सोचा कि चलो हम लोग अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लेते हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं है, जो नहीं पहन रहे उनको दें, ताकि वो एक तरह से कह सकते हैं मन में ये फीलिंग आए कि भाई वो हेलमेट लेके निकले। एक अवेयरनेस भी लोगों में आए कि हेलमेट के बिना निकलना या बाइक चलाना रिस्की होता है, जान में खतरा हो सकता है। तो वो एक अवेयरनेस के लिए भी था। बेसिकली एटीट्यूड चेक करने के उद्देश्य से हम लोग ये आज हेलमेट अभियान। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक का नेपाल सीमा से लगा पंचेश्वर क्षेत्र एंगलिंग व गोल्ड महासीर मछली के लिए विश्व प्रसिद्ध जगहों में से एक है, जहां देश ही नहीं विदेशों से भी एंगलूर पहुंचते हैं और एंगलिंग का आनंद उठाते हैं। पर्यटन विभाग के द्वारा एंगलिंग बीट में आने वाले पर्यटकों के लिए पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण बीट में पर्यटकों को रहने का लाभ नहीं मिल पा रहा है और बीट सफेद हाथी बना हुआ है। लोगों ने कहा पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए पंचेश्वर क्षेत्र में पर्यटकों को काफी सुविधाएं देने की जरूरत है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। यहाँ हो गया मुझे साहब 5वां महीना लग गया। 5वां से अब 6वां लगता है। पानी बिल्कुल नहीं है इधर, तभी नहीं आ रहे हैं पर्यटक। हाँ, रहने के लिए है तो कहते ही हैं, लेकिन पानी की वो है बिल्कुल पानी नहीं है इधर। तो और तो एक ये गेट नहीं है इधर पर, और इधर से थोड़ा ये रास्ता, ये भीड़ में थोड़ा जाली हाली होती तो ठीक रहता। हाँ, इधर से आते हैं, लेकिन शिव जी की कृपा से, पंचेश्वर बाबा की कृपा से इधर कुछ नहीं दिखता है। वो पानी है बस, बिल्कुल पानी हानि नहीं है। छत उड़ गई है, तूफान से चली गई है छत। अगर हाँ, इधर अब रुकेगी। अच्छा, मतलब पानी की समस्या है हमें। पानी की उत्तराखंड के चंपावत व पिथौरागढ़ जिले में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में सरकार के द्वारा भी बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। वहीं जिला अधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने कहा, चंपावत जिले में राफ्टिंग और कियाकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग साहसिक पर्यटन का आनंद लें और पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिले। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी को स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं यह दिवाली आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए, आप सभी खुश रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम। आने वाले दीपावली त्योहार की देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं काशीपुर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। आगामी आने वाले त्योहार भैया दूज की भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि बनी रहे। मैं आशा करती हूँ कि आपका जीवन सुख समृद्धियों से भरा रहे। नमस्कार, मैं अनुपम शर्मा, एआईसीसी सदस्य और महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड। आप सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, गंगा स्नान
और गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन में नई उम्मीद लेकर आए, आपको खूब तरक्की मिले, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ आपको मिले, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनीता काम्बोज, बाढ़ पार्षद 39। मैं सभी अपने बाढ़ वासियों को, क्षेत्र वासियों को आने वाले पर्व दीपावली, गोवर्धन पूजा, भय दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ, रोशनी और समृद्धि लाए। आइए हम सब मिलकर प्रेम और एकता के दीप जलाएं। धन्यवाद। समस्त भारत वासियों को, समस्त देवभूमि वासियों को, समस्त काशीपुर क्षेत्र वासियों को और मेरे स्पेशल तौर पर मेरे बाढ़ वासियों को स्पेशल दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग आपस में दीपों का त्योहार दीप जलाकर और खूब बढ़िया करके आपस में भाईचारे के साथ मनाएं और बढ़िया करके दिवाली मनाएं, खूब पटाखे भी छोड़ें और अपने भारत की पहचान जो हमारे शांति प्रिय है उसकी पहचान हम पूरे दुनिया में पटल पे रखें। हम सब मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाएं, जिससे हमें लगे कि हमारा भारत आज भी, हमारा राष्ट्र आज भी नंबर 1 है पूरी दुनिया में और हमेशा रहेगा। सभी को पुनः दोबारा से बारंबार दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। इकतीस अक्टूबर तक सभी सड़कों को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने को लेकर मुख्यमंत्री स्तर से निर्देश दिए गए हैं, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग कुमाऊं कमिश्नर से लेकर डीएम नैनीताल कर रहे हैं। अभी कई सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं हैं। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष राजनीति कर रहे हैं और एक दूसरे पर आप भी लगा रहे हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाते हुए कहा 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त के दावे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटक से अगर पूछेंगे तो बता देंगे काठगोदाम से लेकर रानीबाग, भीमताल बैंड से लेकर पूरे भीमताल और नैनीताल तक सड़कों पर कितने गड्ढे हैं यह पता चल जाएगा, लेकिन गड्ढा मुक्त की बात पूरी तरह से झूठ है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वो एक रवि सड़कों के जो हालात हैं, जो सैलानी भी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आप अगर उनसे पूछ लीजिए कि काठगोदाम से लेकर रानीबाग और उसके अलावा अगर भीमताल वाला जो बेंड है वहां से लेके पूरे भीमताल की सड़क, ये बहुत बड़े उदाहरण है। गड्ढा मुक्त अगर ये हो चुकी हैं तो आप हमें लाके दिखा दीजिए। हल्द्वानी शहर की मैं बात करूं, गड्ढे ही गड्ढे जगह जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ बनाया जा रहा है और मेरे हिसाब से उन्होंने अगर सख्त निर्देश दिए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनके निर्देशों का पालन होना चाहिए था। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे खुलेआम झूठ बोला जा रहा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। 90 से लेके 95% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई है। आज ये कोई आया हरिद्वार में, वो नदीवार से आया, 60% सड़कें गड्ढा मुक्त, धीरे धीरे काम हो रहे हैं और कुछ संसाधन होते हैं। सरकार बहुत सख्त है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए और जो इस काम को पूरा नहीं करेगा, 31 अक्टूबर तक का समय दे रखा है, 31 अक्टूबर तक का, और उसके बाद सरकार बहुत सख्त है, इस पर कार्रवाई होगी। मेरी लगातार कुमाऊं के गड्ढे के बारे में दीपक रावत जी कमिश्नर जो मुख्यमंत्री सचिव मुझे चर्चा हो रही थी। नगर निगम में कोई फंड की कुछ कमी है तो कल उन्होंने कहा कि हमने कहा उसकी व्यवस्था करें, सरकार तक मैसेज देंगे कैसे कोई व्यवस्था हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा मुख्यमंत्री हैं जो हर चीज पर नजर रखते हैं और उनका मानना है कि जनता की सेवा के लिए जितना भी हो सके वो करेंगे। वो संसाधन भी कभी कभी हो जाते हैं, दिक्कत आती है, लेकिन उन सब के बावजूद जो हम कह रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी, शिक्षा सेवाएं अच्छी, अब इतने बड़े प्रदेश में कहीं इक्का दुक्का जगह, अब हल्द्वानी है, इक्का दुक्का जगह छूट गए गड्ढे, जैसी नजर आता है तुरंत प्रशासन को
आप भी फोन करते हैं, हम भी फोन करते हैं और तुरंत एक्शन होता है। बताएंगे जो अधिकारी इसमें लापरवाही करेगा जानबूझकर, अनजाने में बात अलग है, लेकिन जानबूझकर इसमें लापरवाही करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। हल्द्वानी विधायक जी क्या कह रहे हैं इस पर मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि वो काम है, विपक्ष का काम है और पिछले 10 साल से वो सत्ता से बाहर है और पूरे देश में कांग्रेस की संभावनाएं आने वाले भविष्य में दिख भी नहीं रही है। अब वो क्या है कि उनका काम है, विधायक है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। अच्छी चीज नहीं दिखाई दे रही है। आज 2200 करोड़ के आप देख के आइए गलियों में जो काम हो रहे हैं, सीवर लाइन पड़ रही है, पानी की लाइन पड़ रही है, गैस लाइन पड़ रही है, सड़कें जहां क्योंकि टाइम लगता है उसमें, लेकिन वहां सड़कें आप इसी इलाके में देख के आइए, घूम के आइए, इतनी बढ़िया सड़कें बन रही है। बगल में कुंजवाल जी की गली है, मैं घूमता हूँ, इतनी बढ़िया सड़कें बन रही है। तो विधायक जी को अच्छी चीज भी दिखनी चाहिए। अब पता लगा 1000 अच्छी चीज में कहीं ये मकड़ी बैठी है, बोले मकड़ी क्यों बैठी है। अरे 99% अच्छे काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गांव में काम हो रहा है, जनता के लिए जन अदालतें लग रही है, डीएम इतने सरल हैं, अभी चले जाइए डीएम अभी आपको मिल जाएंगे, किसी का काम। अधिकारी इतने सरल हैं कि तुरंत काम कर रहे हैं। हाँ, कोई आड़े टेढ़े काम होंगे तो वो सरकार कोई भी नहीं करती है। तो मैं विधायक जी को इसलिए उनसे कहता हूँ कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी जो है वो विपक्ष के विधायक है, अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो फिर करने के लिए क्या बचेगा उनको, बोलना ही बोलना तो है, वो बोलते हैं। रुद्रपुर के लाल राहुल बोरा ने बहरीन में रचा इतिहास, कबड्डी एशियन गेम्स में जीता गोल्ड। विधायक शिव अरोरा ने किया भव्य स्वागत। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप निवासी राहुल बोरा ने देश का नाम रोशन करते हुए बहरीन में आयोजित तीसरे कबड्डी एशियन गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। उनके इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से पूरे उत्तराखंड सहित रुद्रपुर शहर में खुशी की लहर दौड़ गई है। राज्य के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर खेलों में आगे बढ़ना चाहिए। राहुल बोरा के परिवारजनों ने भी
खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि यह पल उनके लिए बेहद भावुक और गर्व का है। उन्होंने कहा कि राहुल की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि आज उन्होंने पूरे देश का सिर ऊंचा किया है। विधायक ने कहा कि राहुल जैसे खिलाड़ी प्रदेश की शान है। राहुल बोरा ने कहा कि देश के लिए गोल्ड जीतना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। रुद्रपुर का एक हमारा बालक अंडर 18 में एशियन गेम्स में कबड्डी में बहरीन में गोल्ड मेडल लेके आता है। बड़ा गर्व का विषय है, देश के लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है, उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। और साथ ही साथ इस रुद्रपुर के लोग बहुत अभिभूत हैं। यहाँ के विधायक होने के नाते मुझे बहुत आनंद है। मैं रुद्रपुर की जनता को बधाई देता हूँ। राहुल बोरा जो हमारा बच्चा है उसको, उसके परिवार को बहुत बधाई देता हूँ, उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में, अभी तो अंडर 18 में उसने गोल्ड जीता है, आने वाले समय में एशियाड में, एशियाड के साथ साथ जो ओलंपिक में, उन सब गेम में भी वह देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीत के आएगा। तो उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसका श्रेय सबसे पहले मैं अपनी एसोसिएशन, कबड्डी एसोसिएशन को दूंगा उत्तराखंड, जिसमें हमारे श्री महेश जोशी, चेतन जोशी और मेरे विशाल भैया जो मेरे को प्रैक्टिस कराते हैं, और मेरे कोच गौरव उपाध्याय और श्री मेजर सिंह संधू जो हमारे उधम सिंह नगर के वो हैं कबड्डी के। और मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपने घर वालों को बोलूँगा जिनने मुझे बहुत सपोर्ट किया। चुनाव का क्या, चोटें लगती रहती थी, फिर कभी पैर में, कभी हाथ में, कभी सफलता मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, पर फिर भी मैंने थोड़ी प्रैक्टिस सुबह शाम करी। इसका फल आज मिला है, मुझे गोल्ड मिला है। हल्द्वानी नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। मुख्य नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि नगर क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अपशिष्ट एकत्र होता है। दूसरी प्रोसेसिंग मशीन शुरू होने से न केवल अपशिष्ट निस्तारण की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता मिशन को भी बल मिलेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट का एक प्लांट पहले से डंपिंग ग्राउंड में हमारे चल रहा था, और ये ट्रंचिंग ग्राउंड में दूसरा लेगेसी वेस्ट का भी जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है उसको चालू कर दिया गया है। इससे जो हमारा लेगेसी वेस्ट जमा है वहाँ पर, उसके निस्तारण की क्षमता डबल हो गई है, और शीघ्र ही इसके जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट है वो लेगेसी वेस्ट को जल्दी निस्तारित करेगा। और जो अवशेष कूड़ा है उसको कुछ कंपनीज द्वारा संपर्क किया गया, उनसे क्रय किया जाना है जो बची हुई प्लास्टिक्स वगैरह हैं, और जो अवशेष गीला वाला मिट्टी वाला कूड़ा है उसको जो भरान इत्यादि जो कार्य है उसमें लाया जाएगा। आशा करते हैं कि शीघ्र ही जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है उसमें कूड़ा पूर्ण रूप से निस्तारित होगा। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रुद्रपुर में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, फायर यूनिट ने पाया काबू।
कल देर रात रुद्रपुर के जाफरपुर मोड़ के पास स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना रात करीब 8:56 पर फायर स्टेशन रुद्रपुर को प्राप्त हुई। तत्काल कार्यवाही करते हुए फायर यूनिट ने आग बुझाने का अभियान शुरू किया। महेश चंद्र अग्निशमन अधिकारी रुद्रपुर ने बताया कि फायर यूनिट रुद्रपुर की टीम ने फायर विभाग ने आग पर काबू पाने के बाद क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि वे विद्युत उपकरणों और ज्वलनशील वस्तुओं के प्रयोग में सावधानी बरतें ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 8:56 रात्रि में 8:56 पे हमें सूचना मिली थी कि जाफरपुर मोड़ गदरपुर रोड पे कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। इस सूचना पर मैं और मेरे 2 वाहन मई यूनिट हम घटनास्थल पर पहुंचे तो कबाड़ के गोदाम में काफ़ी तेज आग लगी हुई थी, जिसको एक गाड़ी की मदद से पंपिंग करके बुझा लिया गया। कोई जनहानि नहीं हुई और आसपास जो आवासीय भवन थे उनको बचा लिया गया है। जी हाँ, ये अभी आग के कारणों को पता नहीं चल पाया है। इसकी जांच चल रही है। जांच के उपरांत ही इसको बताना स्वाभाविक होगा और नुकसान के बारे में भी बताया जाएगा। उत्तराखंड में अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवाओं को अच्छी ट्रेनिंग उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब धामी सरकार ने खेल विभाग को सौंप दी है ताकि युवा अच्छी तरह से प्रशिक्षित होकर अग्निवीर की भर्ती में सफलता हासिल कर सके। उधम सिंह नगर जिले के खेल विभाग के अधिकारी जानकी कारकी ने बताया कि अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवाओं को अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। अग्निवीर की तैयारी करने वाली लड़की और लड़कों को खेल विभाग द्वारा प्रशिक्षण सुबह शाम दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने 50 से अधिक बच्चे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वो अंदर का सर, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे आदेशित है, यहाँ पर को अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जानी है और मेरे द्वारा यहाँ पर को महिला और पुरुष दोनों में वर्गों में कोचेज अग्निवीरों हेतु लगाए गए हैं जो सुबह और शाम को ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर को लगभग 50 से 60 अभी तक का रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें लड़कियाँ 10 से 12 लड़कियाँ हैं और बाकी पुरुष हैं। और जैसे कि यहाँ पर को मैंने पता करवाया कि अलग अलग जगह पे कहाँ पर अग्निवीर की भर्ती के लिए जो लड़के ट्रेनिंग ले रहे हैं बाहरी तौर पर, तो उनको भी मैंने सूचित कर दिया है। वो यहाँ पर को आके यहाँ जो हम निःशुल्क उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और देने के लिए कहा गया है, वो यहाँ पर को आएंगे। लगभग यहाँ पर को जो मुझे पता चला है वो लगभग जो यहाँ पर को आने हैं वो 100 से 150 के मध्य में महिला और पुरुष वर्ग में यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे। और यहाँ पर को उनके ट्रेनिंग के लिए हमने जिगजैग बिम यहाँ पर को लगा रहे हैं और आपके चिनैप बार यहाँ पर को लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी सुविधा उनको दी जाएगी वो हमारे द्वारा पूरी कर दी जाएगी और समस्त जो भी सहयोग होगा उनके लिए हम करेंगे। माननीय ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।